अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है शाम के वक्त से। आमतौर से सुबह से शुरू होता था, लेकिन आज हमारा व्लॉग शाम से है। तो ये देखिए मौसम कितना खूबसूरत हो रहा था। हम लोग ज़रा अपने गार्डन में आए हुए थे, तो हमने कहा आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए अपने किचन में। जैसा कि हमारी रूटीन है, सुबह हो या शाम, हमारी ही क्या सभी की रूटीन यही होती है, सुबह हो या शाम किचन में ही गुजरता है। तो अब खाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम कोई ख़ास चीज़ नहीं बनाएँगे। अपने व्लॉग में जो हम आपको दिखाएँगे वो सिर्फ़ हमारी आज की रूटीन है, जो इवनिंग टू मॉर्निंग रूटीन हमारी है। उसी में एक डिश बना रहे हैं, जो हमारे यहाँ तो बहुत पसंद की जाती है, मतलब हमारे अब्बू के यहाँ। हो सकता है आप लोग भी बनाते हो और पसंद करते हो। तो चलिए आप देखिए और हमें ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ बनती है या नहीं, आप पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने मसाला रेडी कर लिया, जिसके लिए हमने लिया है 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। असल में मेरा पेस्ट जो है ना वो थोड़ा-सा पतला हो गया था, इस वज़ह से 3 चम्मच लिया है, वरना 2 ही चम्मच लेते। और फिर उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च है और 1 चम्मच धनिया पाउडर है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। इन सबको डाल करके मिक्स करके रख दिया जब तक ये भीग रहे हैं। इधर हमने तेल चढ़ाया और इसमें अपनी बनियाँ तल ली हैं। और उसके बाद फिर उस चीज़ को निकाल करके उसमें थोड़े से प्याज डाल दिए स्लाइस में कटी हुई। जब वो ब्राउन हो गई तो उसमें हमने अपना पूरा मसाला डाल दिया है। अब इसको भूनते रहेंगे यहाँ तक कि ये दानेदार हो जाए, बिल्कुल तेल अलग मसाला अलग। तो यहाँ वैसे ही हो गया। फिर हमने इसमें जो चने की दाल थी ना, हमने पहले से भिगो दिया था, और चने की दाल हमारी सिर्फ 4 मुट्ठी है। मेरी मुट्ठियों से नपी हुई 4 मुट्ठी है। कि वजह इसकी ये है ना कि मेरे बच्चे ज़्यादा शौक से खाते नहीं है, सिर्फ हम खाते हैं और ये लोग कम खाते हैं। इस वजह से हमने नाप के बनाई कि बस शाम में ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने साथ में बरियाँ भी डाल दी हैं, लेकिन इसका बनाने का जो कायदा है ना वो ऐसे है कि पहले हम दाल डालकर इसको गला लेते हैं। जब इसको मिक्स करने वाली हालत पर आते हैं ना, जब उस स्टेज पे पहुँचते हैं कि अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, तब वहाँ पर हम इसमें खटाई डालते हैं और बरिया डालकर एक सीटी लगा देते हैं। बस बहुत अच्छी सी और टेस्टी सी दाल बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ मेरी औलादें ना इतनी जंगली हैं कि क्या करें, ना वो खटाई खाते हैं, ना वो बरियाँ खाते हैं, कुछ नहीं खाते वो लोग। तो इस वजह से हमने पहले ही बरिया डाल दी कि हो सकता है इसमें मिक्स हो जाएँ, खूब गल जाए तो ये लोग खा लें। लेकिन खाना हमारा बनकर तैयार हो गया था। जब लगाया ना तो एक बच्चे ने भी मेरी बरी नहीं खाई, सब ने अलग कर दी। सबने एक-एक बरी, एक-एक टुकड़ा उसका अलग कर दिया। इतना गुस्सा आ रहा था कि बता नहीं सकते। इतनी मेहनत से हमने बरियाँ बनाई थी, लेकिन किसी ने नहीं खाई। सिर्फ ने दाल थोड़ी-थोड़ी सी खा ली बस। तो ख़ैर ये थी हमारी आज की डिश। अगर आपको भी अच्छी लगी होगी तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और हमको अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर नहीं आपके यहाँ बरियाँ नहीं बनती हैं तो आप रेडीमेड ख़रीद लीजिएगा और फिर उसको दाल में डालकर बनाइएगा। तो इधर हमारा खाना तो रेडी हो गया, रोटियां भी बन गई हैं। अब आइए दाल के हाल अहवाल लेते हैं। अब हमारी दाल देखिए किस तरीके से बनी है। तो ये देखिए, ये है इसके पकने के बाद की स्टेज। अब इसको बस मिक्स करेंगे और इस तरह मिक्स करेंगे कि बिल्कुल ही ना घुट जाए हमारी बरियां, बस नीचे करके हल्की सी टूटे। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है, इस दाल की जो खसूसियत होती है वो है पुदीना। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है ना तो वो डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू होती है। लेकिन मेरे पास इस वक्त था नहीं, तो हमने जो सुखा कर रखा था ना वो डाल दिया है। अगर पुदीना नहीं है तो समझिए आपकी दाल बिल्कुल बेकार है, इसमें मज़ा ही नहीं आएगा, अच्छी नहीं लगेगी दाल बगैर पुदीने की। तो यहाँ पर हमने पुदीना डाल दिया और ये थी मेरी दाल। और यहाँ हमने दस्तरखान लगा दिया। और वहाँ पे जो दाल हमारी काली काली सी दिख रही ना, वो लाइट की कमी की वजह से है, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ चली गई थी, वरना दाल बिल्कुल पीली पीली सी बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। तो अब खाना ना खा चुके, अब फिर से किचन में आ गए ताकि किचन समेट दें। तो यहाँ सबसे पहले हमने अपने चावल खाली करके रख लिए हैं और ये रोटियाँ हैं, इनको चेक कर रहे बची या नहीं। तो रोटी तो खैर अल्लाह का शुक्र है नहीं बची थी, क्योंकि हम उसी हिसाब से बनाते हैं ना कि जितनी रात में खानी है खा ली जाए। अगर बचती है तो मुश्किल से एक ही आधी रोटी बचती है। तो खैर आज तो कुछ भी नहीं बची थी, तब इसको भी धोकर हम रख देंगे। तो यहाँ पे चावल रख दिया फ्रिज के अंदर, क्योंकि हमें सुबह बच्चों को लंच में जो देना है वो राइस फ्राई देना है। अगर बाहर रह गए गलती से तो ये ख़राब हो जाएंगे। वैसे आमतौर से फ्रिज में हम खाना नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारी एक नाप बनी हुई है कि हम उतना ही खाना बनाते हैं जितना हमारे बच्चे और हम सब लोग खा लेते हैं। जितना अगर एक लोग बढ़ जाते हैं, 2 लोग, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा खाना बढ़ा लेते हैं। तो अगर बचता है तो थोड़ा सा बचता है, उसको हम ऐसे ही बाहर रहने देते हैं, सुबह गर्म कर लेते हैं, फिर दोपहर तक वो सही रहता है, खाने में लगा देते हैं। लेकिन आजकल गर्मी इस कदर है ना कि 1-2 बार मेरा खाना ख़राब हो गया जो थोड़ा बहुत बचा था, तो तब से डर गए। तो अब चावल आज हमने ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि बच्चों को सुबह राइस फ्राई देने थे, तो अब हम फ्रिज में ही रख देंगे, क्योंकि अगर ख़राब हो गए तो सुबह फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या बनाएं हम। और सुबह के वक्त में तो इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, हमको भी जाना होता है, इसमें लंच भी बनाना है, खाना भी बनाना है, घर के और भी काम करने हैं, नाश्ता भी बनाना है। तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम सोचें। अगर सोचेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे, बच्चे तो बगैर लंच के चले जाएंगे। इसलिए शाम में ही हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें सुबह क्या देना है।
तो ख़ैर यहाँ पर हमारा रात का खाना ना रख दिया, किचन साफ़ कर दिया और अब हम बर्तन धुल रहे हैं। और बर्तन धुलने में आज हमारी भावज ने हमें एक टिप दी थी कि आप लोहे की कढ़ाई में ना अगर व्हाइट विनेगर डालकर रख देंगे तो बिल्कुल चमक जाएगी। आपको सैंड पेपर से भी धोने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने वही किया था, तो हाँ, बहुत अच्छे से चमक गई है, एकदम साफ़ हो गई है। लेकिन हमने फिर भी थोड़ा-सा सैंड पेपर से रगड़ दिया था ताकि थोड़ी और शाइनिंग आ जाए। तो यहाँ पर अब हम जो है फाइनली अपना किचन साफ़ कर रहे हैं। वैसे तो एक बार हल्का-सा समेट दिया था, अब इसको कायदे से साफ़ कर देंगे क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतनी डीपली सफाई करें किचन की। तो जो भी सफाई करते हैं हम आमतौर से या तो दोपहर में करते हैं या रात में करते हैं। तो यहाँ हल्का-फुल्का हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है। मतलब बहुत डीपली सफाई नहीं की है और ना ही बहुत लाइटली की है, थोड़ा-सा बीच की है, करके रख दिया। और जब हम जाने लगे तो हमें याद आया कि हमने दोपहर में चने भिगोए थे, चने और ये मूँग है। ये बहुत अच्छा नाश्ता है आपके खाने के लिए। इससे ताकत भी आती है और फैट वगैरह भी नहीं बढ़ता है। तो इसको हमने अभी रख दिया है ताकि इसमें थोड़े से स्प्राउट निकल आएँ, यानी अखुए जो होते हैं वो निकल आएँ। तो इसको ढीली सी पोटली हमने बनाई है और इसको हवा भी चाहिए होती है, इसलिए ढक्कन लगाया नहीं है, ऊपर से हल्का सा ढक दिया है। इसके बाद फिर हम आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए कि अब नमाज़ पढ़ने। जब नमाज़ पढ़ चुके तो हमको याद आया कि अभी हमने मगरिब के वक़्त में थोड़े से कपड़े भी धोए थे, वो ड्रायर में पड़े हैं और इसमें यूनिफ़ॉर्म भी है। वो तो कहिए अच्छा हुआ याद आ गया, वरना हमें हमें तो लग रहा था कि धो के फैला चुके हैं हम। लेकिन ख़ैर जब हमने देखा तो उसी में पड़े हुए थे, तो हमने उसको निकाल कर फैला दिया है। अब प्रेस करने का टाइम नहीं था, इसलिए चुपचाप सो गए। और ये देखिए हो गई सुबह। और अब ये सुबह का मौसम है हमारे यहाँ का, जो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा पुरसुकून है। और आते साथ ही सबसे पहले किचन में हमने देखा कि देखिए मेरे चनों के क्या हाल हैं। तो मूँग में तो अच्छे से निकल आए थे स्प्राउट, लेकिन चनों में नहीं थे। तो अभी एक बार फिर से इसको हम रख देंगे और फिर ये शाम में खाएँगे इंशाल्लाह। और अभी पानी गरम कर रहे हैं 1 ग्लास, ये हम आजकल पी रहे हैं क्योंकि मेरे पेट में थोड़ी तकलीफ़ थी, तो हमें बताया था किसी ने कि गर्म पानी पिया करिए तो उससे थोड़ा-सा फ़ायदा रहेगा। तो आजकल वही हम कर रहे हैं, गर्म पानी नहार मुँह पी लेते हैं। और ये हमारी मुज़ना है जो अपना घुटना फोड़कर बैठी है। स्कूल में बास्केटबॉल खेल रही थी, इतनी बुरी तरह दौड़ी आई है कि मुँह के बल जो गिरी तो घुटना ही पूरा फूट गया, शलवार पूरी फट गई। तो इनकी वही बैठकर पट्टी कर रहे हैं। कल भी की थी, सुबह जब नहाया तो भीग गई तो हटा दिया उसको और दूसरी चेंज कर दी। और फिर हम आ गए किचन में ताकि अपने खाने की तैयारी कर लें और बच्चों के लंच की तैयारी कर लें। वैसे तो हमने बताया था कि लोगों के लिए राइस फ्राई बनाएंगे, उसी की तैयारी कर रहे हैं, मिर्च कट कर रहे हैं, प्याज कट कर रहे हैं और खाने बनाएंगे आलू परवल की सब्ज़ी। तो परवल हमने पहले ही कट कर लिए हैं। और जैसे हमने आप लोगों को बताया था पहले कि मेरे बच्चे बहुत जंगली हैं, तो ये लोग राइस फ्राई में कोई सब्ज़ी खाते ही नहीं है, ना बीन्स खाते हैं, ना मटर खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। अगर डाल भी दो तो निकाल देते हैं और आकर घर पे कहते हैं अम्मी सारा टाइम तो सब्ज़ी निकालने में निकल गया मेरा, लंच हम कर ही नहीं पाए ठीक से। तो इसलिए हम सिरे से डालते ही नहीं है, बस नमक मिर्च डाल देते हैं। तो थोड़ी सी हरी मिर्च हमने डाल दी है क्योंकि हरी मिर्च जो है ना आजकल की वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, बस ऐसे ही डाल दो। और वैसे भी थोड़ी सी होती है तो ये लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने थोड़ा-सा तेल लिया है, उसमें प्याज़ डाल दी। जब प्याज़ थोड़ी-सी जो है मतलब गल गई है, तो हमने उसमें डाल दी है मिर्च, क्योंकि साथ में जलने ना पाएँ ज़्यादा। और फिर राइस डाल दिया और उसको थोड़ा-सा चला दिया और फिर घी डाल दिया है। इससे एक बहुत अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है क्योंकि ये लोग कोई भी चीज़ तो राइस फ्राई में खाते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि इस चीज़ से जायका आएगा, तो इसलिए थोड़ा-सा घी डाल देते हैं, उससे अच्छा-सा जायका आ जाता है, खुशबू आ जाती है। और फिर इसको हमने ढक दिया है, क्योंकि रात के चावल हैं, कहीं ख़राब ना हो जाए, मौसम सही नहीं है, बहुत डर लगता है इसलिए। और जब तक ये ढके हुए पक रहे थे, तब तक हमने अपनी सब्ज़ी धो डाली थी। और आलू भी बीच में कट कर लिए थे। और फिर अब हम इसको बघार रहे हैं। चावल निकाल कर एक किनारे रख दिए ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएँ, तब हम टिफ़िन में पैक करें, क्योंकि एकदम से अगर पैक कर देंगे तो गर्मी की वजह से भी कभी-कभी ख़राब हो जाते हैं। तो सब्ज़ी भी सिंपल सी है, भुजिया बना रहे हैं। पहले हमने इसको परवल को डाल दिया है ताकि थोड़ा-सा गले, प्याज़ डाली और लाल मिर्च से बघारा है और इसको थोड़ा-सा ढक दिया ताकि गल जाए, क्योंकि आजकल के जो आलू होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर साथ में ही डाल देंगे तो परवल गलेंगे नहीं, आलू गल जाएँगे। और या तो फिर देर तक गलाएँगे तो आलू बिल्कुल फूट जाएँगे, मिक्स हो जाएँगे। अगर आजकल आपसे आलू बिल्कुल सही पक जा रहे हैं ना, बिना फूटे हुए, बिना मिक्स हुए हुए, तो आप अपनी पीठ खुद ही ठोक लीजिए और कहिए हम बहुत माहिर गृहिणी हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि हमने आजकल आलू पका लिया बिना फोड़े हुए, बिना जो है गलाए हुए। अच्छा बताइए बात सही की है कि नहीं हमने है कि नहीं? अगर सहमत हैं तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आप हमसे सहमत हैं, और अगर नहीं है तब भी बताइएगा। तो ये देखिए हमने डाल दिए इसमें आलू और इस बीच में हमने आटा गूँध लिया था। और आलू डालने के बाद अब हम इसको खुला ही पकाएँगे और धीरे-धीरे से उलटते-पुलटते रहेंगे। इधर से आएँगे, उधर से आएँगे, बस इसको चला देंगे, बाकी अपना काम करते रहेंगे। तो इसी बीच में आलू डालने के बाद, चलाने के बाद चले गए अपने बच्चों को हम भेजने के लिए, क्योंकि ये लोग स्कूल जा रहे हैं, तो हम गेट तक आते हैं इनको रोज़ाना भेजने के लिए। सलाम करते हैं लोग और हम अल्लाह हाफ़िज़ करके इनको रुखसत कर देते हैं। तो ये देखिए जा रहे हैं। और आमिर का जब वीडियो बनाओ ना तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, वो कहते हैं हमको ना लाइएगा, हमको बड़ी शर्म आती है। और इतनी तेज़ी में गए कि उन्होंने निगाह उठाकर नहीं देखी।
और फिर हम दौड़ कर वापस आए और अपनी सब्ज़ी देखी कि कहीं जल तो नहीं गई। तो आलू तो थोड़े-थोड़े से गल रहे थे, नमक कम था तो नमक डाल दिया है और हम अपना किचन जो है थोड़ा-सा समेट लेंगे जो थोड़ा फैल गया है, क्योंकि आमतौर से जब काम करो तो किचन फैल ही जाता है। और उधर सब्ज़ी कर दी और इधर हम अपनी रोटियाँ बना ले रहे हैं बिना वक़्त ज़ाय किए हुए, क्योंकि सुबह के वक़्त में तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो थोड़ा वक़्त ज़ाय कर सके। और जो लोग घर में रहते हैं तो उनको तो ये रहता है बच्चों को भेज दिया तो थोड़ा-सा फ्री हो जाते हैं कि हाँ, अच्छा अभी कर लेंगे, लेकिन हमारे पास तो अभी टाइम नहीं होता है, क्योंकि बच्चों ही के साथ तो हमको भी निकलना होता है। ये निकले और उसके आधे घंटे के बाद हमको निकलना होता है। तो अब हम किचन के काम से फ्री हो गए, मतलब खाना मेरा बन गया, लंच बन गया, तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि अब चाय पी लेंगे सुकून से बैठ करके। तो थोड़े से हमने अपने लिए चने निकाल लिए थे जो रात में भिगोए थे, और 2 पापे हैं, एक आधा सा है जो नुएरा ने बचा दिया था, तो वो बैठ कर खा पी लेंगे और उसके बाद फिर हम अपना साफ़ सफाई करेंगे। बीच में हमने प्रेस कर ली थी इस खौफ से कहीं लाइट ना चली जाए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं आजकल, डेली यूनिफॉर्म धोना होता है तो उसको प्रेस भी करना होता है। रात में इतना थक गए थे कि हिम्मत नहीं थी कि रात में करें, निकाल के रख दिया था, सोचा था सुबह कर लेंगे। हालांकि उससे बड़ा असर पड़ता है, सुबह में टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह एडजस्ट करते हैं। और उसके बाद अब हम अपनी साफ़ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा देंगे ताकि जो है थोड़ा सुबह वापस जब आए ना तो थोड़ा सा सुकून रहेगा। अगर घर गंदा होता है तो बहुत ही ख़राब लगता है अंदर आते हुए। स्कूल से आओ तो एक और टेंशन रहती है कि अरे अभी झाड़ू लगाना है, अभी पोछा लगाना है। तो किसी भी तरीके से हम मैनेज करके सुबह झाड़ू पोछा ज़रूर कर देते हैं, ताकि जब वापस हम आएँ तो थोड़ा सा हमको फ्रेश फील हो। तो खैर यहाँ पे झाड़ू पोछा मेरा हो गया, नहा धो के तैयार हो गया और अब हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।